तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कुछ बच्चों को ये नाम दे के कुछ लग रहा होगा कि अरे ये क्या आ गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जहाँ पे अगर लगेगा कि हाँ रिवाइज़ करवाना ज़रूरी है तो वो हम लोग रिवाइज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज को समझने से पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टर्म्स को समझ लेते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स, ये सब क्या होता है हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखो, इक्वेशन ये वर्ड हम लोग बहुत बार सुनते आए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है आज हम लोग समझ लेते हैं। तो इक्वेशन देखो, व्हेन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल, जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं किसी तीसरे टर्म से, या ज़रूरी नहीं है कि तीसरा ही टर्म हो, बट स्टिल जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं लिखूं 2n + 5, तो क्या ये मेरा इक्वेशन बन रहा है? तो ये मेरा इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। लेकिन वही जब एक्सप्रेशन के बाद इक्वल टू का साइन लग के कोई नया टर्म बना दिया, जैसे मान लो कि 2n + 5 = मैं लिख दूँ 10, तो क्या अब मैं इसको इक्वेशन बोल सकती हूँ? तो हाँ, अब ये मेरा इक्वेशन बन गया। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि x + 10 है, तो क्या ये मेरा इक्वेशन है? तो इसको हम लोग इक्वेशन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ एक्सप्रेशन है जब वेरिएबल्स, ऑपरेटर और कोई कांस्टेंट नंबर सिर्फ लिखा जाता है तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे 2n हो गया, 5x + 1 हो गया, या फिर 2n - 5 हो गया। तो ये सब हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जब इन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ इक्वल टू का साइन आ जाता है और मान लो कि 2n = 10 + 5 लिख दिया मैंने, तो अब ये क्या बन गया? मेरा एक्सप्रेशन बन गया। तो सिंपली याद क्या रखना है कि इक्वेशन में हमें क्या मिलता है? इक्वल टू का साइन। जब एक्सप्रेशंस इक्वल टू के साइन के साथ लिखे जाते हैं तो यहाँ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने ये एक एग्जांपल लिया था 5x + 1, तो इसको लिख दूँ 5x + 1 = 10। तो ये मेरा क्या बन गया? अब ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। जैसे अगर ये हमारा दिया है 2n - 5, तो क्या ये मेरा इक्वेशन है? तो नहीं, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के बाजू में जब इक्वल टू का साइन डाल के हम लोग कोई भी दूसरा टर्म लिख देते हैं, जैसे मान लो मैं 0 ही लिख देती हूँ, तो अब ये मेरा क्या बन गया? तो अब ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन बस आपको इतना याद रखना है कि एक्सप्रेशंस के साथ जब इक्वल्स टू का साइन आता है, जब कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। फिर हमें मिलता है वेरिएबल। तो वेरिएबल्स को क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल सिंबल। अब ये अल्फ़ाबेटिकल सिंबल क्या हो सकते हैं? तो कुछ भी, जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, या मान लो p लिख दिया, q हो गया। हम लोग बहुत ऐसे एक्सप्रेशंस में देखते थे। यहाँ पे हमने देखो एग्जांपल दिया है x, y, p, q, m, n, a, b, c, d, जो आपके मन में आए। तो ये हमें क्या देता है?
ये हमारा कहलाता है अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स आपको सिंपली क्या याद रखना है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स। तो अब हमें क्या समझना है कि क्या इन अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स के वैल्यूज़ एक ही होते हैं क्या, कांस्टेंट होते हैं क्या? तो नहीं, इनके जो वैल्यूज़ होते हैं वो अननोन होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको x हुआ, y हुआ, या मान लो m या n की वैल्यू पूछिए, तो क्या आपको पता होता है कि वैल्यू क्या आने वाली है? तो हमें वैल्यू पता नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इन अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स के जो वैल्यूज़ होते हैं वो अननोन होते हैं। तो हमने इक्वेशन और वेरिएबल्स को समझा। अब आ रहा है हमारा लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? देखो, लीनियर में आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, लाइन। तो देखो, लीनियर का मतलब होता है गिव्स लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसको सॉल्व करके अगर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको एक सिंपल लाइन मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। जैसे अगर ये इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या होगा, अगर ग्राफ पे अगर मैं इसके वैल्यूज़ को x और y के वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूं तो मुझे एक सीधी लाइन मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसको सॉल्व करने के बाद अगर आप उसके x और y के वैल्यूज़ ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें समझना क्या है कि देखो, कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने होते हैं, दो। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स दो होते हैं और उन वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, तो 1। वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। अब डिग्री का मतलब, जैसे मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिख दिया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो अभी मैंने समझाया कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स हमारे कौन से हैं, x और y। अब x और y का डिग्री क्या होगा, तो डिग्री यहाँ पे इसका डिग्री है 1 और y की डिग्री क्या है, 1। ठीक है, अगर कोई भी पावर नहीं दिया रहता है तो उसका पावर क्या होता है, 1। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कहना क्या है कि कोई भी इक्वेशन लीनियर तब होगा जब उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, दो होंगे, और उन वेरिएबल्स की डिग्री क्या होगी, तो 1 होगी। वेरिएबल्स की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब देखो, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको याद रखना है, उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें देख लो, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, और ये होता है हमारा कांस्टेंट। कोई भी ऐसा नंबर तो वो क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट। अब इन एक्सप्रेशंस के साथ इक्वल टू का साइन आ गया, तो जहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आता है और उसके बाद कोई टर्म लिखा रहता है तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, तो दो हैं। कौन से, x और y। ठीक है, और a और b जो है यहाँ पे है हमारा, वो कोएफिशिएंट होगा, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर। तो x और y यहाँ पे क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। तो आपको ये जनरल फॉर्म याद रखना होगा क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देखो,
इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूं, जैसे मान लो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है। तो आप कैसे लिखोगे? ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2, क्योंकि ए की वैल्यू 2 दी है, और x। फिर b की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 और y प्लस c की वैल्यू इज़ 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये इक्वेशन को आप लोग देखो तो क्या ये आपके जनरल फॉर्म पे अप्लाई होता है? तो यस, ये हो रहा है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? तो 2। कौन कौन से? x एंड y, और इनके पावर्स क्या है? तो 1। ठीक है। अब अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म पे अरेंज करें तो कैसे लिखेंगे? 1x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर इसको हम लोग करें तो 45x प्लस 50y प्लस सी नहीं, सी की जगह क्या दिया हुआ है? 100 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म में ए और बी और सी की वैल्यूज़ दी होती है, तो हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको एक टेबल दिया है, एक्टिविटी दिया है, कंप्लीट द टेबल। इसमें आपको बताना है कि दिया हुआ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं। ठीक है। देखो, एक चीज़ होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स कितने होते हैं? 2। और एक होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 1 वेरिएबल में वेरिएबल कितना होगा? तो नाम से ही पता चल रहा है, एक ही वेरिएबल होगा। तो वो क्या होगा? जैसे मान लो कि एक इक्वेशन है 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें वेरिएबल कितना है हमारा? तो एक ही है, वो क्या है? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। लेकिन वही अगर 4m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 3 दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं? तो 2। कौन से? m और n। ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपको करना है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का रूल क्या था? कि वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। वेरिएबल्स के पावर क्या होने चाहिए? 1। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। तो ये बोला है कि येस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? 2। कौन कौन से? m और n। और दोनों का पावर क्या है? पावर कुछ दिया नहीं रहता, तो जब पावर नहीं दिया रहता तो पावर क्या होता है? 1। ठीक है। तो 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो यस, ये है। अब सेकेंड वाला देखो क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। तो क्या ये हमारा इक्वेशन है? तो ये हमारा इक्वेशन है। लेकिन क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो देखो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं? 2, x और y। ठीक है। x और y, तो पहला रूल तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि वेरिएबल 2 होने चाहिए। अब दूसरा रूल हमारा क्या है? कि वेरिएबल्स के पावर 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो y का पावर क्या है? 1। लेकिन यहाँ पे अगर आप x को देखोगे तो x का पावर क्या दिया हुआ है? 2। और हमारा रूल क्या कहता है? कि वेरिएबल्स के पावर मतलब डिग्री जो होता है वो 1 होना चाहिए। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो नहीं।
ये नहीं है। फिर उसके बाद अगर थर्ड वाला आप देखो √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 15। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला रूल है कि इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो वो रूल तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दो वेरिएबल है हमारे पास, कौन सा, x और y, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि वेरिएबल्स की डिग्री होनी चाहिए सिर्फ 1। तो x की डिग्री क्या है यहाँ पे 1 और y की डिग्री क्या है यहाँ पे 1। अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अंडर रूट x के पास नहीं है, वो कहाँ पे है, √2 है, और x क्या है हमारा अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। तो x की डिग्री क्या है 1 और y की डिग्री भी क्या है हमारी 1। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो यस, ठीक है। अब अगर हम तीसरा वाला देखें, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन, तो क्या है हमारा 0x प्लस 6y माइनस 3। तो देखो हम लोग टेबल तो सबको पता ही होगा, तो 0 में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको क्या देता है 0। तो 0 के साथ आप अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई करो या नंबर मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0 ही। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 0 इंटू एक्स 0, फिर क्या बचा 6y माइनस 3। तो क्या ये हमारा रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें वेरिएबल चाहिए 2 और x वाला वेरिएबल तो चला गया क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। तो ये अगर हट जाएगा तो आपके पास वेरिएबल कितने बचेंगे, सिर्फ 1, कौन सा y। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा, तो नो। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ऊपर जस्ट हमने देखा कि 0 के साथ कोई भी वेरिएबल हो या नंबर हो, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें क्या देता है 0, ठीक है। तो अगर 0y है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना बचा, सिर्फ एक ही x। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नो। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो नहीं है, ओके। अब हम ये देखते हैं 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये देखो यहाँ दिया हमें 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स तो है, कौन से, x और y, और इनकी डिग्री क्या है 1 and 1। लेकिन हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब नीचे के वेरिएबल्स को आप ऊपर लेते हो तो उसके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। तो नीचे तो इसके डिग्री 1 है और ये डिग्री पॉजिटिव में है, लेकिन जब आप इसको ऊपर लेते हो तो डिग्री क्या हो जाती है, नेगेटिव में। सिमिलरली 5y की डिग्री है पॉजिटिव 1, ऊपर जाएगी तो -1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ देखो इसमें वेरिएबल्स टोटल कितने हैं, 2। तो पहला रूल तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, पर क्या ये हमारे सेकंड रूल को वेरीफाई कर रहा है, तो नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि वेरिएबल्स की डिग्री होनी चाहिए 1, दैट इज़ +1। लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा है, -1। x का भी डिग्री हमें -1 मिल रहा है और y की भी डिग्री हमें -1 मिल रही है। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो नो, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या दिया है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ देखो वेरिएबल्स x और y तो हमको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे x और y की डिग्री 1 1 है और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो डिग्रीज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 4xy यहाँ पे डिग्री क्या हो जा रही है, 2, जो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे 5y डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री जब ऐड होके 2 हो जा रहा है, तो क्या ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं। तो इसीलिए भी ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जितना भी है समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि क्या उनमें 2 वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो नाम से आपको याद रखना है वेरिएबल कितने होंगे, 2, और दोनों वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब उनको पहचानने का कौन सा क्राइटेरिया होता है। तो 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, वेरिएबल्स की 1 डिग्री होनी चाहिए, और फिर हम लोग उसके जनरल फॉर्म को देखते हैं कि क्या वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। और जनरल फॉर्म क्या है उसका, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है और फिर उन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है, वेरिएबल्स को किस तरह से एलिमिनेट करना है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। टिल देन आप लोग लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स को एक बार खुद से ट्राई करें, प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करें। थैंक यू, बाय बाय।